आज की कथा है भगवान शिव और भगवान विष्णु का सौहार्द। एक समय की बात है कि श्री विष्णु जी लक्ष्मी सहित वैकुंठ में थे। लक्ष्मी जी अपने मन में सोच रही थी कि विष्णु जी सबसे अधिक मुझे चाहते हैं। अपने मन की बात को सिद्ध करने हेतु श्री विष्णु जी से पूछ ही लिया कि आपको अधिक प्रिय कौन है। विष्णु जी ने उत्तर दिया कि मुझे सबसे अधिक प्रिय शंकर भगवान है। मैं उनका उपासक हूँ और वो मेरे परम आराध्य हैं। यह जानकर श्री लक्ष्मी जी को बड़ा खेद हुआ और वह रुदन करने लगी। श्री विष्णु जी ने उन्हें समझाया कि यदि तुम भी शंकर जी की पूजा करने लगे तो तुम मुझे महादेव के समान ही प्रिय हो जाओगी। लक्ष्मी जी अपने स्वामी की प्रिय बनने के लिए उसी दिन से शंकर जी की पूजा करने लगी। इस प्रकार एक बार कैलाश पर विराजमान शंकर जी पार्वती से कहने लगी, मुझे श्री हरि सबसे अधिक प्रिय है। इस संसार में उससे अधिक मुझे कोई प्रिय नहीं है। पार्वती जी श्री लक्ष्मी जी की भांति समझती थी कि शंकर जी सबसे अधिक मुझे ही प्यार करते हैं। वे क्रुद्ध होकर बोली, कपालधारी भूत पिशाच सहचर शमशानवासी भला किसी से क्या प्रेम करेगा। इस समय श्री हरि जाकर पार्वती जी से बोले, शंकर भगवान मेरे आराध्य देव है। उनकी पत्नी होने के नाते आप जगमाता है, इसलिए मेरे पूजनीय हैं, परंतु आप उनकी निंदा कर रही हैं। उनकी निंदा मेरे लिए असहनीय है। मैं आपको दंड तो नहीं दे सकता, परंतु शिव निंदा श्रवण करने वाले इस शरीर को अब मैं समाप्त कर दूंगा। भगवान विष्णु ने अपना मस्तक काटने को जैसे ही चक्र को उठाया, फौरन ही भगवान शंकर ने विष्णु का हाथ पकड़ लिया और बोले, आप यह क्या करने जा रहे हो? विधि का विधान ही बदल जाएगा। माता पार्वती को बड़ी ग्लानि हुई और श्रीपति से क्षमा मांगने लगी। श्री हरि प्रसन्न होकर वैकुंठ धाम चले गए। पार्वती जी महादेव से बोली कि कोई ऐसा उपाय बताएं कि श्री हरि के समान ही मैं आपकी भी प्रिय बन जाऊं। महादेव बोले, जिस प्रकार मैं श्री हरि का नित्य प्रति ध्यान पूजा करता हूँ, इस प्रकार तुम भी करने लगो तो तुम मुझे श्री हरि के समान प्रिय हो जाओगी। इतना सुनकर पार्वती जी श्री हरि की आराधना उसी दिन से करने लगी। एक बार वैकुंठ में श्री हरि के स्वप्न में महादेव को देखा तो निद्रा भंग होने पर वे लक्ष्मी सहित गरुड़ पर आसीन होकर कैलाश की ओर चल दिए। इस प्रकार कैलाश पर स्वप्न में महादेव ने श्री हरि को देखा तो निद्रा भंग होने पर वे भी माता पार्वती सहित नंदी पर सवार होकर वैकुंठ की तरफ चल दिए। मार्ग में श्री हरि और महादेव की भेंट हुई। दोनों हर्षपूर्वक गले मिले। फिर श्री हरि महादेव से वैकुंठ चलने का आग्रह करने लगे और महादेव श्री विष्णु भगवान से कैलाश चलने का आग्रह करने लगे। बहुत देर तक यह प्रेमानुरोध चलता रहा। इतने में देवर्षि नारद वहां पधारे। तब पार्वती ने देवर्षि नारद से इस समस्या को हल करने का आग्रह किया। देवर्षि हाथ जोड़कर बोले, मैं इसमें क्या निर्णय दे सकता हूँ? मुझे तो हरि और हर एक ही लगते हैं। जो वैकुंठ है वही कैलाश है। मेरे विचार से आप हरि के साथ यह समझकर वैकुंठ लौटे कि हरि और हर वैकुंठ पधार रहे हैं। इसी प्रकार समझकर शंकर जी आपके साथ कैलाश लौटे कि शंकर और विष्णु जी कैलाश पधार रहे हैं। देवर्षि के वचनों को मानकर दोनों देव अपने अपने धामों को लौट गए तथा देवर्षि नारद ब्रह्मलोक लौट चले गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः।